Hello guys, so welcome back to our channel. Today we are going to learn about the references, how to give the references और the bibliography. तो जैसे कि आप लोग जानते हो आप कोई भी कंटेंट जैसे आप लिख रहे हो फॉर एग्जांपल मास्टर्स का थीसिस ही लिख रहे हो तो आप जब एक टॉपिक के ऊपर लिखते हो तो आप इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन आप एक पर्टिकुलर जर्नल से लेते हो या एक रिपोर्ट से रिव्यू पेपर से हो सकता है बुक से लेते हो जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी बुक से रेफरेंस आर्टिकल या रिव्यू पेपर से लेते हो तो उसको प्रॉपर साइट करना जरूरी है इफ आप साइट नहीं करोगे देन यू आर वायलेटिंग द एथिक्स एज वेल एज उसको प्लेगरिज्म में माना जाता है तो एक प्रॉपर साइटेशन बहुत जरूरी होती है प्रॉपर रेफरेंसिंग तो उसको किस तरह से रेफरेंसिंग किस तरह से किया जाता है या प्रॉपर साइटेशन तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखेंगे ठीक है या सीखेंगे सो डिफरेंट वेज होता है जनरली 2 वेज आज मैं बताने जा रही हूँ आपको तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख के रख चुकी हूँ तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा है ठीक है दिस इज रिलेटेड टू सम नॉन लीनियर फेनोमेना तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखने के बाद यहाँ पे कुछ साइट किया है राइट तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको साइट करते कैसे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन लिनियरिटी इज यूबिक्यूटस एंड ऑफन इंट्रिंसिक इन मेनी रियल फिजिकल सिस्टम्स उसके बाद द डायनामिक्स ऑफ नॉन लीनियर फिजिकल सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू क्लासेस दैट इज द डिसिपेटिव एंड द कंजर्वेटिव उसके बाद फर्दर मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे under suitable conditions nonlinear dissipative system often exhibit complex dynamics often forcing due to the presence of multiple time scale such as the time scale of drive and dissipation जब मैं ये लिख रही हूँ मैंने ये कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर लेकिन इसके लिए ये मैंने कहाँ से लिया ये जरूरी है ठीक है तो एक प्रॉपर साइट करना यहाँ पे जरूरी है तो यहाँ पे मैंने कुछ साइट ऑलरेडी कर चुकी तो इसके लिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी देखते हैं तो रेफरेंसिंग के लिए रेफरेंसेस के लिए एक तो फर्स्ट वे होता है इस तरह से लिखना तो जब आप दी बिगिन यहाँ पे बिगिन दी बिब्लियोग्राफी स्टाइल बिब्लियोग्राफी लिखोगे दैट शुड बी इनक्लोज्ड विथ इन दी बिब्लियोग्राफी ये जो 99 है इसको आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद आपको बिब्लियोग्राफी के लिए एक तरीका होता है बीब आइटम लिखना तो बीब आइटम में यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो इम्पोर्टेंट है ठीक है तो इसके अंदर पे ये होता है आप रेफर करोगे इसको जब आप साइट करोगे तो जैसे मैं जनरली फॉलो करती हूँ ऑथर का फर्स्ट नेम दैट इज फॉलोड बाय द ईयर ऑफ पब्लिकेशन उसके बाद जो आर्टिकल होता है उसका टाइटल का फर्स्ट वर्ड आप अपना तरीका फॉलो कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैंने साइट के एक पर्टिकुलर पेपर को फॉर एग्जाम्पल पेपर का नाम है मुझे पता है कौन सा पेपर है जैसे क्योस एंड फ्लक्चुएशन इन नॉनलीनियर डिसिपेटिव सिस्टम तो आप जब साइट करोगे वहां पे सम इंफॉर्मेशन जरूरी है क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्स्ट तो होता है आपको ऑथर का नाम उसके बाद कौन सा जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है उसके बाद उसका वॉल्यूम नंबर क्या है पेज नंबर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो ये जानना जरूरी है उसके बाद आप जब एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जर्नल में लिखोगे हर एक जर्नल का अपना अपना तरीका होता है साइटेशन का तो एक पर्टिकुलर साइटेशन फॉलो करना जरूरी है जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्योस एंड फ्लक्चुएशन वाला पेपर यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा ठीक है यहाँ पे आप देखना ये वाला बटन यहाँ पे कुछ साइट करके बटन आपको दिख रहा है था यहाँ पे आप क्लिक करना क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट साइटेशन स्टाइल आपको दिखेगा जैसे एपीए फॉर्मेट शिकागो फॉर्मेट हार्वर्ड फॉर्मेट उसके बाद वैनकूवर आप देखना आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए इफ ये नहीं फॉर्मेट फॉलो करना है आपको पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्ट ऑलरेडी कर दे चुके हैं कि इस तरह का फॉर्मेट तो उसी फॉर्मेट में आपको लिखना ठीक है लेकिन इसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला क्या क्या जरूरी ऑथर जर्नल नेम वॉल्यूम नंबर पेज नंबर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो उसको लेके मैंने यहाँ पे साइटेशन यहाँ पे रेफरेंसिंग किया जैसे मैंने ऑथर का नाम लिखा देन फॉलोड बाय द टाइटल ऑफ द आर्टिकल उसके बाद द जर्नल नेम उसके बाद ये वॉल्यूम ये अंदर जो ब्रैकेट में नंबर उसके बाद पेज नंबर ईयर ऑफ पब्लिकेशन ठीक है तो इसी तरह से मैंने कुछ साइट रेफरेंसेस यहाँ पे लिख चुकी हूँ तो उसके बाद जब मुझे इसको साइट करना होगा किस तरह से करोगे यहाँ पे स्लैश साइट लिखोगे
उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो बीप आइटम के यहाँ पे आप ये जो लिखे हो ना, तो उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो लिखने के बाद आपका ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देखना, चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपका जो रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ गया 1 2 3 4, उसके बाद फर्दर 4 5, तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, ऐसे नहीं कि जंबल नहीं होना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो हुआ फर्स्ट तरीका। अभी डिफरेंट सेकंड वे में आपको बताऊंगी। चलो इसको पहले कमेंट आउट कर देते। इफ फॉल्स दैट शुड बी इनक्लोज्ड विथ /5। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, तो यहाँ से रेफरेंस हट गया और यहाँ पे जो मैंने साइड किया था क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक है, तो अभी सेकेंड स्टाइल है जिसको हम लोग बोलते बिबटेक्स। तो इसमें क्या करना है, एक आपको सेपरेट फाइल बनाना है .pib एक्सटेंशन से। जो भी सेपरेट फाइल बनाओगे दैट इज सेम फोल्डर पे होना चाहिए जहाँ पे आपका टेक फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंटेंट लिख चुकी हूँ। जो मेरा फर्स्ट पेपर था उसका सारा इंफॉर्मेशन मैंने इस तरह के फॉर्मेट में लिख चुकी हूँ। तो इसमें क्या है, एक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे जिसे मैंने वही ट्रेंड फॉलो किया। उसके बाद टाइटल का नाम, उसके बाद ऑथर, जर्नल, वॉल्यूम, नंबर, पेजेस, ईयर, पब्लिशर। ठीक है, तो एक ये हो सकता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला कहाँ से। तो एक इजी तरीका है, तो इससे मैंने यहाँ पे बताया था, ये डिफरेंट स्टाइल होता है साइटेशन का। यहाँ पे बीप टेक्स्ट जो देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना। अब जब क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप मैन्युअली लिख सकते हो या इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगे वही करना। तो मैंने यहाँ पे .bib एक्सटेंशन से फाइल सेपरेट फाइल बना दिया। उसके बाद फिर से गो बैक टू योर, उसको सेव करना है। ठीक है, टेक फाइल पे। तो फर्स्ट आपको देना है बिब्लियोग्राफी स्टाइल। यहाँ पे हर एक जर्नल का अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी का अपना स्टाइल होता है, स्प्रिंगर का अपना, नेचर का अपना, तो वो देख लेना। तो जैसे मैंने यहाँ पे अनसर्ट स्टाइल यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, उसके बाद जस्ट उस फाइल का जो .bib फाइल का नाम देना है विदाउट एक्सटेंशन। आप जब ये दोगे, सो लेट्स कंपाइल इट। आप देख सकते हो कंपाइल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंसेस आ गया। तो उसी फॉर्मेट में आया, राइट, 1 2 3 4 4 5। तो यदि ये सेकेंड स्टाइल है आपको रेफरेंसिंग का, तो आपको जो इजी लगे वही करना। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आए रिगार्डिंग दिस बिब्लियोग्राफी, आप कमेंट जरूर करना। विल ट्राई टू आंसर यू। And yes, for such videos, to subscribe our channel, hit the bell icon, and please like the video. Yeah, that's it for today, and thank you.